हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। आप देख रहे हो यहाँ पर मीटर में 4007 मतलब 4000 किलोमीटर अपनी बाइक के पूरे हो चुके हैं। और साथ के साथ परसों ही मैं मेरठ की राइड से वापस आया हूँ, जो कि पूरे दिन की मेरी रही थी 420-425 किलोमीटर की। सुबह गया, शाम को वापस आ गया। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि भाई राइड से जब वापस आओगे तो उसका भी एक रिव्यू देना, क्योंकि मैं सुबह गया था यहाँ से और रात को मतलब नाइट राइड करते हुए वापस आया था। लगातार चली थी बाइक, क्या क्या स्पीड रही, क्योंकि मैं अपने ही जो पहले के टाइम थे उनको बीट कर दिया था। तो इसी वजह से लोग कह रहे थे क्या टाइमिंग रही। और साथ के साथ अपने 4000 किलोमीटर भी हो गई। तो इस वीडियो में मैं दोनों चीज़ें कवर कर दूंगा कि 4000 किलोमीटर का जो एक रिव्यू होगा, लॉन्ग टर्म ओनरशिप होगी। 5 महीने हो चुके हैं मुझे बाइक लिए हुए। मैंने 22 सितंबर को 22 सितंबर लास्ट ईयर को बाइक ली थी। और आप समझ ही सकते हो 5 महीने से 5.5 महीने करीब हो चुके हैं। तो सबसे पहले बात करूँ इसके राइड पोस्चर की, तो देखो कम्यूटर बाइक से जो पहली बार इस तरह की बाइक ले रहा है, जो कि ऑब्वियसली क्रूज़र बाइक है, तो पहली बार अगर कोई बाइक ले रहा है तो उसे एकदम से सडन डिफरेंस आएगा। चाहे हम अपने सिटिंग पोस्चर की बात करें, चाहे हम अपने फुट पैक्स की बात करें, फॉरवर्ड पोजीशन में आगे की तरफ, और चाहे लोएस्ट स्टांस की बात करें, तो इस तरह से बहुत डिफरेंस फील होगा सडनली। तो इसलिए मैं पहले भी एक रिव्यू दिया है, उसमें भी मैं बता चुका हूँ कि सडनली जब आप चेंज करोगे किसी कम्यूटर से या स्कूटर से, आप इसको लेते हो तो आपको एकदम से अजीब सा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। आप तुरंत के तुरंत अगर जजमेंटल हो जाओगे कि बाइक ली या फिर टेस्ट राइड ली और आपने कहा नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा मुझे, तो वो चीज़ बिल्कुल गलत होगी। आप उस चीज़ का हैबिचुअल हो जो आप पहले से चलाते आ रहे हो, और इसका कंफर्ट लेने में आपको थोड़ा सा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर लगेंगे। तो वो चीज़, और जब एक बार लग जाते हैं, मैंने भी यही कहा था। मैं जब पहले इसको राइड पे लेकर गया था, दिल्ली ले गया था मैं, तो भाई साहब उससे पहले मैंने यानी बाइक चलाना छोड़ दिया था। करीब 12-14 साल पहले से मैं बाइक चला रहा था, लेकिन 4 साल मैंने बाइक नहीं चलाई। मैंने अपना जुपिटर था स्कूटर, वो चलाया, और उसके बाद फिर मैंने ये बाइक ली थी। मैं दिल्ली लॉन्ग राइड पे गया और 120 किलोमीटर चलाई और मैं थक गया। फिर मैंने ब्रेक लिया, फिर चलाई, फिर 70 किलोमीटर में थक गया। फिर मतलब इस तरह से हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं इसके यूज़ टू हुआ, फिर मैं गया एक और बार दिल्ली राइड पे, फिर मैं नहीं रुका। और फिर उसके बाद मैं गया लखनऊ राइड पे, तो लखनऊ में बिना रुके सीधा सीधा चलते रहे, मतलब इस तरह से। और अब कोई सी भी राइड हो रही है अपनी, और अब मेरठ भी गया हूँ, तो भाई फिर तो ऐसा हाल हुआ है कि 3 घंटे से भी जल्दी, 3 घंटे से भी पहले हम मेरठ पहुँच चुके थे। जबकि उसमें 100 किलोमीटर अपना हाईवे था और 100 किलोमीटर छोटी रोड थी, सिंगल रोड थी। तो आप समझ सकते हो कंफर्ट ओवरऑल बहुत अल्टीमेट। अब मैं इसके यूज़ टू हो चुका हूँ बाइक के, इतना बढ़िया कंफर्टेबल पोस्चर है इसका। और लंबी राइड पे बिना टेंशन के, सामान लाद के, बिना किसी उसके आप बहुत प्यार से जा सकते हो। उसके बाद बात करें लुक्स की, तो लुक्स तो भाई आपको पता ही है, बहुत आई कैंडी हो जाती है बाइक। मैंने पीछे टॉप बॉक्स लगा रखा है, और टॉप बॉक्स लगने के बाद तो वैसे ही जैसे देखो सड़क पे चलती हुई गाड़ी जैसी तो लगती नहीं है ये। जैसे इसका क्रोम का वर्क है और इसका इस समय जो अपडेटेड मॉडल है वो, और साथ में टॉप बॉक्स लग जाता है, तो कहने ही क्या, बहुत आई कैंडी हो जाती है, आई कैची है। लोग रुक रुक के मुड़ मुड़ के देखते हैं। कंडीशन एक है भाई साहब, बाइक चमकती रहनी चाहिए, बाइक साफ़ होनी चाहिए। उसके बाद बात करें हम पावर और साथ के साथ माइलेज की, तो देखो पावर स्टार्टिंग में आपको वाइब्रेशन फील होंगे नई गाड़ी में, जैसे होते हैं रनिंग इन पीरियड होता है एक 1000-1500 किलोमीटर का, उसमें आपको वाइब्रेशन फील होंगे। धीरे धीरे जैसे मैं चलाता रहा, स्टार्टिंग में 70-75 की स्पीड पे ऐसा लगता था कि हाँ अब बस हो रहा है गाड़ी के लिए, स्पीड का एक स्ट्रेस है वो पड़ रहा है इंजन पे, तो वो चीज़ फील होती थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने गाड़ी आगे आगे चलाई, लॉन्ग राइड्स करी, तो अब ऐसी कंडीशन हो चुकी है, आप ये समझो कि 80-90 पे तो मैं जनरली ऐसे क्रूज़ करता हूँ कि बिना कोई, अभी मैं बात भी कर रहा था आपसे तो 80 पर था, अभी मेरा मीटर पे भी ध्यान नहीं है, बहुत कैजुअली चल रहा हूँ मैं 80 की स्पीड पे। और अब मैं लॉन्ग राइड पे, फिर धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ी, फिर मैं 85-90 पे चलाने लगा, फिर 90-100। अब मेरी जो हाईवे की स्पीड होती है वो आप समझो 110 के अराउंड होती है, जिसमें बहुत अच्छे से ये चल रही है बाइक। तो धीरे धीरे 2000-2500 किलोमीटर तक आके इंजन पूरी तरह से खुल जाएगा, पूरी तरह से पिकअप और रिफाइनमेंट लेवल अलग अलग एक लेवल पे पहुंच जाएंगे। और 80-90 पे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि इंजन बस कह रहा है कि ना ना और नहीं। इंजन 115 पे जाकर भी 100 की स्पीड पे भी आप ओवरटेक करते हो तो 115-120 तक भी बहुत प्यार से चलता रहता है। उसके बाद माइलेज था हमारा, तो माइलेज जब स्टार्ट करी मैंने, जो पहला मेरा माइलेज था वो मेरे को मिला है 32 का। ओहो हो पत्थर। तो 32 का माइलेज कैसे मिला था? बिल्कुल पहला टैंक फुल था, और जब मैंने फिर से टैंक फुल करवाया
तब मेरे को वो मिला ऑटो कट पे, क्योंकि इसका जो मीटर है उसको छोड़ दो। तो टैंकफुल टू टैंकफुल 32 का पहला माइलेज था, जिसमें मैंने गाड़ी 70 से 75 और 80 की स्पीड पे चलाई बस। उसके बाद मैं जब हाईवे पे गया हूँ तब मैं 80-85 की स्पीड पे चलाई लॉन्ग ट्रिप्स पे, तब मुझे सेकंड लॉन्ग ट्रिप पे मुझे 43 का माइलेज मिला। फिर उसके बाद जो लॉन्ग ट्रिप हुई मेरी, उसमें मेरे को इसमें माइलेज मिला 48 का। सीरियसली कह रहा हूँ 48 का माइलेज मिला। और आप समझो स्पीड जो थी 75, 80, 82, 83 बस इतनी रही थी। लेकिन उसके बाद जब मैं भाई खुल गया पूरा और भाई मज़ा सा ही आने लगा मुझे, तब मेरी स्पीड इस पे चली गई 110, 115 और अब मैं 3 डिजिट में चलाता हूँ। 3 डिजिट में जो माइलेज मिलता है वो मिलता है 35 to 38 का, लिटरली 35, 38, 90, 100 और इतना तक चलाओगे 38, और 110, 115 तक चलाते हो तो 35। तो इतना मुझे माइलेज मिला है। अभी भी जो मैं ये मेरठ वाली ट्रिप करके आया हूँ तो इसमें मैंने बताया 115 तक, 118 तक चलाई थी मैंने ये, तो इसमें मुझे जो माइलेज मिला। और सिटी में भी भाई, सिटी में बहुत ज़्यादा, करीब 40 किलोमीटर तो सिटी में ही चली है ये हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा जाम था, पहले गियर दूसरा गियर बस इतना ही था। तो उसमें मेरे को जो आके लौट के माइलेज मिला है वो मिला है 35 का। तो ये है इसकी माइलेज फिगर्स। तो जो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, आपको लगी रहा होगा यार अच्छी अच्छी बढ़ाइयाँ कर रहा है, तो जो सारी अच्छाइयाँ थी वो मैंने स्टार्टिंग में बता दी हैं भाई 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 भाई। तो अब उसके बाद बात आती है इसके निगेटिव्स की। तो सबसे पहले भाई इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। आप ये देखो यहाँ पर इसमें धूल मिट्टी चली गई है। ये मेरे को पहली लॉन्ग ट्रिप पे, मतलब 1 महीना, 1.25 महीना हुआ था बाइक को, तब मैं ले गया था पहली लॉन्ग ट्रिप पे। ये अंदर डस्ट आ गई थी, आगे जॉइंट होता है वो लीकेज होगा, कुछ होगा, डस्ट आ गई अंदर। अब भाई साहब मैंने तब से ये कह रखा है, आप समझो तब से कहे हुए आज 4-4.5 महीने हो चुके हैं इसको, ये अब तक आया नहीं। ऐसा नहीं है मैंने फॉलोअप नहीं लिया, कम से कम नहीं तो 6 से 8 बार फॉलोअप ले चुका हूँ। ऑर्डर जब भी मैं फॉलोअप लेता हूँ तब ये हो जाता है कि भाई साहब बैक ऑर्डर में चला गया। अब आप समझो ये कंडीशन हो जाती है। तो ये तब से आया ही नहीं है, इतनी बार कह दिया। हायर ऑफिशियल से भी मैंने कह दिया है, जो सर्विस के हायर ऑफिशियल हैं, जो सर्विस मैनेजर हैं एरिया के, उनसे भी कह चुका हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी कोई वो नहीं है। और सर्विस की क्वालिटी कैसे लगी थी वो तो स्टार्टिंग में आपको मैंने एक वीडियो बनाया था तब था, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें ठीक हो गई। लेकिन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी वाली जो दिक्कत है वो अब भी आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं सोच रहा हूँ भाई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या ये टूट जाए या ये बिल्कुल ही चलना बंद हो जाए, तब भी ऐसे ही पार्ट को मंगाया जाएगा। और वो क्या इतनी देर लगेगी, कुछ भी होता है, ये टूट जाता है, ठुक जाता हूँ किसी से, कुछ भी हो सकता है हर सड़क पे, तो तब क्या कंडीशन होगी, अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इससे तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। और उसके बाद इसका सेंसर वाला जो सीन था, साइड स्टैंड का सेंसर, बहुत लोगों ने, मैंने जब ये रेस करी थी कंप्लेन, तो बहुत लोगों ने शेयर किया कि उनके गिर गए और बाइक हो गई बंद। कुछ लोगों के तो शोरूम में ही गिर गए जब वो डिलीवरी ले रहे थे। तो ये कंडीशन हुई है, ये प्रॉब्लम थी। वो उसका सॉर्ट आउट, टेम्प्रेरी सॉर्ट आउट है, लेकिन हो गया है वो। और बोल्ट बड़ा लग के, और सर्विस का खर्चा वगैरह कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, टेंशन फ्री बिल्कुल आप चला सकते हो। जैसे आप कम्यूटर बाइक में सर्विस होती है वैसे ही इसमें होती है। तो अभी तो बात करते करते देखो बजाज पे ही आ गया, क्योंकि आपसे बात करते करते मुझे याद आ गया कि चलो एक और बार चलते हैं और इसकी मीटर की बात करते हैं। इस समय क्या कंडीशन है ये देखते हैं, क्या एक्सक्यूज़ रहने वाला है इनका। इसका ये मीटर ऑर्डर कर रखा था भाई, 4 महीने हो चुके हैं। डस्ट देख रहे हो, ये सब मिट्टी अंदर घुस चुकी है। ये पहले महीने ही घुस चुकी है, तब से मैं कह रहा हूँ। करीब 8-10 कॉल हो चुके हैं उनसे भी, 8-10 बार ऑर्डर लग चुका है, लेकिन बैक ऑर्डर बार बार। अब बताओ 4-4 महीने लगेंगे, फिर तो तमाशा होगा ही होगा। 4 महीने लगने चाहिए। आप भी सर्विस के ही हो, तभी आपसे बात कर रहा हूँ। सेल्स में होता तो मैं आपसे कुछ कहता ही नहीं। वो चीज़ आपकी चीज़ है, हाँ, लेकिन हम लोग भी ना ऑर्डर ही लगा सकते हैं। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम कोई पार्ट्स कहीं जाएं और वहाँ की कंडीशन बता दें कि भाई वहाँ हम नहीं तो चलो आप ऑर्डर लगा रहे हो अपनी साइड से, अगर 4 महीने से नहीं आया तो चीज़ सही है गलत है? गलत तो है। हमें गलत है, सपोर्ट थोड़ी करूँगा कि मतलब जो है मैं कह दूँ नहीं जी ये सही काम। तो अब मैं रिहान भाई से करूँ या स्टोर पे बात करूँ, ये बताओ। जो लड़का बैठा हुआ ना उससे बात। चलो भाई, जब बात हुई है सही करके अंदर, तो मेरे सामने फिर से ऑर्डर लगाया। अब देखो अर्जेंट वाला ऑर्डर लगाया, अब देखो क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो मेरा लास्ट था अब मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद जो आगे करूँगा वो बाद की बात है। तो यही था इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।